तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। शैतान इंसान का सबसे वाज़ेह दुश्मन है, जिसने इंसान की दुश्मनी की कसम खाई है। नीज़ उसके साथ मुकाबला करने के तरीक़ों को पहचानना अव्वल करार पाता है। शैतान लुग़त में शरीर के माना में है और इब्लीस को उसकी शरारत की खातिर शैतान कहते हैं। शैतान इंसानियत का सबसे वाज़ेह और सबसे बड़ा दुश्मन है। वो लोगों के दिलों में खुफिया अलका करके उन्हें अपनी राहों की जानिब बहकाता है। इसलिए शैतान की दुश्मनी को मद्देनज़र रखकर खुदावंदे मुताल ने इंसान से ये इरशाद किया है कि अगर शैतान की तरफ से तुम में वसवसा डाला गया तो खुदा की पनाह में आ जाओ। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि हर वो चीज़ जो शैतान को अपने मकसद तक ना पहुँचाए, वो उसकी नाराज़गी और उसकी आहोजारी और फरियाद करने का सबब बनती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्लीस ने 4 अजीम वाक़यात पर 4 मरतबा फरियाद की। जब वो खुदा की लानत का मुस्तहिक करार पाया, जब वो ज़मीन पर आ गया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जब सूरतुल फातिहा किताब में नाजिल हुई। शैतान का लफ्ज़ शतन के मादा से है और शातन खबीस और पस्त के माना में आता है। शैतान सरकश और बागी वजूद को कहते हैं, चाहे वो इंसान हो या जिन या कोई और हैवान हो। नीज़ वो शरीर, रूह और हक़ से दूरी के माना में भी आया है और हकीकत में ये सब मानी एक कदर मुश्तरक की तरफ रजू करते हैं। खुदावंदे मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और वह मौका याद करो जब हमने मलाइका से कहा कि आदम के लिए सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया। उसने इनकार और गुरूर से काम लिया और काफरों में हो गया। कुरान करीम के बयान में इब्लीस जिन की नस्ल से था और ज़्यादा इबादत की वजह से मलाइका की सफ़ में करार पाया, लेकिन रवायात और आयात के ज़ाहिर और बातिन से ये बात सामने आती है कि शैतान में वाकई ईमान नहीं था, क्योंकि वाकई इबादत वो है जिसे खुदावंदे मुताल चाहता है, ना कि वो जो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम देते हैं। इब्लीस तैयार था कि खुदा को सजदा करे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने पर तैयार न था, और उसकी वजह उसका तकब्बुर और ख़ुद पसंदी थी, जो उसकी तबाही की मूजब बनी और उसकी बदबख्तियों का सरचश्मा करार पाई। हकीकत में इब्लीस इबादत करता था, लेकिन उसने बंदगी की रूह खुदा और अमर के मुकाबले में सर तस्लीम खम नहीं किया था। उस खुदाई इम्तिहान में जिसमें मलाइका कामयाब और सरबुलंद निकले और शैतान मलऊन और तबाह हुआ, इब्लीस 3 बुनियादी इनहराफात का मुर्तकिब हुआ। खुदा के दस्तूर की नाफरमानी और सरकशी जो उसके फिस्क का सबब बनी, तकब्बुर जो उसकी बहिश्त से निकालने और दोस्ती होने का सबब बना, हज़रत हक़ में अदले इलाही का मुनकर हुआ। शैतान इंसानियत का सबसे बड़ा और वाज़ेह दुश्मन है, जो लोगों के दिलों में मख्फी तौर से वसवसा डालकर उन्हें अपनी तरफ बुला लेता है और लोगों के बुरे आमाल को उनकी नज़र में नेक ज़ाहिर करता है। चूँकि आयात और बहुत सी रवायात में जो मुख्तलिफ़ आसमानी किताबों में मौजूद हैं, शैतान को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और फ़रेब देने वाला और अगवा करने वाला जानवाया गया है। और कुरान करीम में इंसान से ये कहकर इरशाद किया गया है, ए औलाद आदम, ख़बरदार शैतान तुम्हें भी ना बहकाए, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल लिया। इस आलम में उनके लिबास अलग कर दिए गए ताकि शर्मगाहें ज़ाहिर हो जाएं। वो और उसके कबीला वाले तुम्हें देख रहे हैं, इस तरह तुम उन्हें नहीं देख रहे। बेशक हमने शैतान को बेईमान इंसानों का दोस्त बना दिया है। दूसरी जगह फरमाया है, और जो शख्स भी अल्लाह के ज़िक्र की तरफ से अंधा हो जाएगा, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देंगे जो उसका साथी और हमनशी होगा। यहाँ तक कि खुद शैतान ने इंसान को गुमराह करने में खुदा की बारगाह में कसम खाई है। इसलिए शैतान की वाज़ेह दुश्मनी के पेश नज़र खुदावंदे मुताल ने इंसान से इरशाद किया है, अगर शैतान की तरफ से कोई गलत ख्याल पैदा किया जाए तो खुदा से पनाह मांगे कि वो हर शय का सुनने वाला और जानने वाला है। जो शैतान की हमने खुसूसियात बयान की, मुमकिन है ये सवाल जहन में आए कि शैतान को खल्क करने का क्या फ़लसफ़ा है। खुदावंदे मुताल ने शैतान को शैतान नहीं बनाया, क्योंकि वो सालों साल तक मलाइका के साथ और अपनी पाक फितरत पर था, लेकिन उस मकाम से आज़ादी पाने के बाद उसने सूए इस्तिफ़ादा करके बगावत और सरकशी की राह ली। खलकत के निज़ाम में शैतान का मौजूद होना बाईमान और उन लोगों के लिए जो हक़ की राह तय करना चाहते हैं मुज़र नहीं, बल्कि उनकी तरक्की और कमाल का वसीला है। और वाज़ेह अल्फाज में जब तक इंसान एक ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में नहीं होता,
تب تک کبھی وہ اپنی طاقت اور دماغ کو کام میں نہیں لاتا۔ قرآن کریم میں شیطان کو امت کے لیے امتحان کا وسیلہ بنایا ہے، جو اپنے القاءات سے حق اور اہل حق کے لیے بنیاد خراب کرتا ہے، کہ شیطان کے القاء کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ظالم یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب مذکورہ نکات کو بیان کر کے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس چیز نے شیطان کو اپنے مقصود اور مقصد تک نہیں پہنچنے دیا، وہ اس کی ناراضگی اور اس کی آہوزاری اور فریاد میں مؤثر ہوئی۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ ابلیس نے 4 جگہوں پر نالہ و فریاد کیا۔ جب اس نے سجدہ کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر اور حسد کیا اور لعنت کا مستحق قرار پایا، جب وہ امر الہی کی نافرمانی کر کے خدا کے دربار سے نکالا گیا اور زمین پر آ گیا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مبعوث، جب سورۃ الفاتحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قلب پر نازل ہوئی، کیونکہ یہ 4 واقعات انسان کی رشد اور ہدایت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔